नमस्कार। खुशी दोस्तों, अभी इसी पल आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी यादें, आपकी फीलिंग सब कुछ अगर मिट जाए, तो क्या आप मौजूद रहेंगे? अगर हाँ, तो फिर वो कौन होगा? दोस्तों, वो होगा हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना। जी हाँ दोस्तों, मैं आज बात कर रहा हूँ अपनी उस चीज़ के बारे में, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन भी ये जान पाता है कि वो ब्रेन है। अगर आप हमारे साथ बने रहे, तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आपके थॉट्स, आपके विचार बदलने वाले। कॉन्शियसनेस, चेतना, अक्सर लोग इसका मतलब समझते हैं कि कॉन्शियसनेस का मतलब जागना या सोचना या फिर इंटेलिजेंस। नहीं दोस्तों, हमारी कॉन्शियसनेस इतनी छोटी नहीं होती है। जागना, सोचना या फिर बहुत बड़ा कोई ज्ञान प्राप्त कर लेना, बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अपने आप को महसूस करना, दुनिया को समझना, अपने फैसले लेना, अपनी भावनाओं को महसूस करना, और सबसे बड़ी बात होती है दोस्तों, अपने आप को पहचानना कि मैं कौन हूँ, है ना? आप इमेजिन करो कि आप एक कमरे के अंदर हो और कमरे में घनघोर अंधेरा है। आपको कुछ भी दिखाई ना दे। तभी एक प्रकाश की एक रोशनी आती है उस कमरे में धीरे से। पहले आप देखेंगे कि धुंधली-धुंधली चीज़ें दिख रही है। धीरे-धीरे करके वो साफ-साफ दिखाई देने लगेगी। रूम की सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेगी। दोस्तों, ये जो रोशनी है, जो ये प्रकाश है, यही इंसान की चेतना है। यही चेतना का काम करती है। यानी कि पहले हम दुनिया को समझते हैं, फिर अपने आप को समझते हैं, और फिर धीरे-धीरे करके उस हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं जो हमारे ब्रेन से होकर के गुज़रती है ना? मान लो कि जो हमारी कॉन्शियसनेस है, हमारा जो चेतना है, वो एक दीपक की तरह है। जहाँ-जहाँ दीपक होगा, वहाँ-वहाँ उजाला होगा, है ना? सवाल ये खड़ा होता है कि जो ये कॉन्शियसनेस है, ये आती कहाँ से है? क्या ये हमारे ब्रेन यानी कि दिमाग से आती हैं या हमारे आत्मा से निकलती हैं? क्या ये शरीर के खत्म हो जाने पर ये समाप्त हो जाती हैं या फिर ये कहीं और चली जाती हैं? बड़े-बड़े साइंटिस्ट, दार्शनिक, ये सब कभी भी इस बात को लेकर के कभी भी एक मत नहीं हुए। किसी ने कहा कि जो ये कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, ये हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स की एक एनर्जी है जो एक बिजली की तरह काम करती है। किसी ने कहा कि नहीं, ये कॉन्शियसनेस जो है हमारे शरीर का हिस्सा है ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा है जो हमारे शरीर के बिना भी रह सकती है। अब देखा जाए तो दोनों की बात सुनने में बहुत सही लगती है ना? साधारण भाषा में अगर समझा जाए तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि अवेयरनेस, अवेकनिंग, जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम है ना? और जब हम सुबह जागते हैं, आंखें खोलते हैं, तो हमें ये फील कराती हैं कि हाँ, मैं यहाँ हूँ। या हम कुछ काम करते हैं या चलते हैं तो हमें फील होता है कि हाँ, ये मेरे पैर हैं, ये मेरा हाथ है ना? और दोस्तों, अगर ये चेतना गायब हो जाए ना, तो इंसान शरीर के रूप में मौजूद तो रहेगा, लेकिन उसके भीतर उसका कोई संसार नहीं होगा, उसकी कोई फीलिंग नहीं होगी। वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत रिसर्च किया है कि हमारे ब्रेन के अंदर लगभग 80 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो एक बहुत ही पतली तार जैसे होते हैं। वो एक दूसरे को सिग्नल भेजते हैं और ये सिग्नल मिलकर के एक थॉट पैदा करते हैं, लेकिन वो अपनी फीलिंग कभी भी पैदा नहीं करती। ये जो मैं हूं की भावना है, यही क्वांटम अवेयरनेस है, यही हमारी मेटा अवेयरनेस है ना? हमारा शरीर, जो ये फिजिकल बॉडी है, ये सो जाता है, ये सो सकता है, लेकिन हमारी कॉन्शियसनेस कभी भी पूरी तरह से सोती नहीं है। वो नींद में भी अपने सपनों की दुनिया बनाती है। जब वो खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं तो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं खाते। उस खाने के पीछे हमारी एक उस खाने के पीछे हमारी एक यादें जुड़ी होती है। खाने के पीछे स्वाद जुड़ा होता है, उसकी खुशबू जुड़ी होती है। मान लो आप घर से कहीं बाहर हो और बहुत अच्छा खाना खाया,
तो कभी कभी कुछ खाने के अंदर एक फीलिंग, एक यादें आती हैं, खासकर अपनी मदर के खाने की याद आ जाती है कि वाह यार, ऐसा खाना तो मेरी मदर बनाती थी, है ना। या फिर मान लो कि आप अपने किसी घर वाले की आवाज़ या फिर अपने प्रिय व्यक्ति की आवाज़ सुनते हैं, तो हमारा ब्रेन क्या करता है कि उस आवाज़ को पहचानता है, लेकिन हमारे कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना उस आवाज़ से रिलेटेड यादें ला देती है ना। मान लो कि आप कहीं ऐसी जगह पे हो और आप बहुत ही आनंदित हो, बहुत ही खुशी के पीक पे हो, प्रेमी या प्रेमिका के साथ में बैठे हैं और आप कोई गाना सुन रहे हो। तो जब कभी भी जीवन में वो गाना सुनोगे तो इमीडिएटली आपकी स्टेट वहीं चली जाएगी, वहीं यादें, वही एक माहौल क्रिएट हो जाएगा। मतलब कहने का मतलब है, चेतना के आधार पर फिर वो आवाज नहीं रह जाती है, वो हमारा एक अनुभव बन जाता है और यही अनुभव हमारा कॉन्शियसनेस होता है। चेतना, कॉन्शियसनेस हमारे भीतर रहने वाला पूरा ब्रह्मांड है, पूरा यूनिवर्स है ना। अगर ये चेतना ना हो ना, तो हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ एक शरीर का अस्तित्व ही होगा, कोई अनुभव नहीं होगा। तो दोस्तों, नेक्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि जो ये कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, ये कैसे बनती है, ये कैसे किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, किसी इंसान को भगवान बना देती है।